अच्छा भाई, कमिंग बैक टू हॉरर, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपका एक पहाड़ों का किस्सा था। पहाड़ों का किस्सा था मेरा। बेसिकली एक स्टूडेंट था जो मेरे जिम में आता है, गौरव नाम का, और वो आपका गुड़गांव कोर्ट में वकील है लड़का। तो उसने मेरे को बताया था कि मैंने ना जैसे आपको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था मैं भी, और मैंने एक पॉडकास्ट, गलत तो नहीं बोल रहा ना, पॉडकास्ट ही मैंने भी करने शुरू करे थे। क्या था, मैं अपने सब्सक्राइबर को ही बुला लेता था या फिर जानने वालों को, और उनकी कहानियाँ सुनता था कि उनके साथ क्या ऐसा। तो उसने मेरे को बड़ा बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे था, मैं अपने गांव में छुट्टियों में रहने जाता था, तो एक लड़की आई और मेरे को उस पर क्रश हो गया गांव में रहने, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही है ना उसकी डेथ हो गई। भाई लड़कियों के नाम से थोड़ा सा ये पता नहीं, मैं इसको देख रहा था कि इसका क्या रिएक्शन। मैंने नॉर्मल सूरज जब इसने देखा मैंने कहा कि अच्छा शब्द भी नहीं यूज हो सकता यहाँ, क्या देखेगा इसको। मेरे को भाई कुछ कोड बता दो जो मैं लड़की के भाई कोड आपके सामने है, लड़की। लड़की बोलती है मुंडे घूमेंगी। चलो वो लड़की से मतलब कहते हैं ना, वो बचपन में हो जाते हैं, देखते हैं हम, क्रश हो जाता है देखते ही। तो उसने उसको देखा लड़की को, अब वो उससे बात करना चाहता था ये वो, लेकिन वो एक रात सो रहा था। अब सोते सोते ना उसको उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल होने लगा, और अपने आप मतलब फ़ैन ऑफ हो रहा था, ऑन हो रहा था, जैसे उसने मेरे को बताया। और कह रहा कि बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसकी गली के बाहर एक कुआं था उसमें। तो कह रहा, उसने बताया हमें कि हम 4 भाई थे और सबको आने लगी ये सारी आवाज़ें। हम किसी ना किसी तरीके से गए, रात के 2-3 बज रहे थे, और जाके हमने देखा तो कुएं में पानी उबल रहा था, और हम देख के वापस आके भाग गए, सो गए। तो अगले दिन पता लगा कि उस लड़की ने उसी रात को उस कुएं में कूद के जान दे दी थी, जिस रात को उनके साथ ये घटना हो रही थी। तो मेरे को लगा ऐसे ही। अब एक दिन हम उसके गांव गए हुए थे, जब उसने कहानी सुनाई उसके 1-1.5 महीने बाद ही। तो मैंने कहा चल भाई वो हॉन्टेड वीडियो भी शूट कर लेते हैं हम। और सच में ये जो इंसिडेंट था सच था। कोई भी गांव वाला ना उस कुएं के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। हाँ, और वो पूरा ऊपर से कुआं ना उन्होंने बंद करवा दिया था। तो ये कहानी थी ये। भाई यार क्या क्या हो रहा है यार दुनिया में यार। हम अलग ही उसमें चल रहे हैं। सही में भाई, और आप में तो इन गजब की चीजों से हिम्मत दूर है। रहे जितना, वैसे उतना ही अच्छा है भाई इन चीजों। भाई तो कह रहे हैं मैं तो जितना पास जाऊं मेरा कंटेंट निकलेगा। भाई इतना सब करने के बाद भी भाई कह रहे हैं मुझे लगता नहीं सब होता ही नहीं होता। होता तो है भाई के भाई, ये तो कह रहे हैं होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ एक ऐसी चीज प्रूफ या कैप्चर करना चाहता हूँ जिस पे क्वेश्चन मार्क ना हो। और स्ट्रॉन्ग बनाया कैसे जाए अगर किसी का वीक है। भाई इसका ऑनलाइन कोर्सेज तो नहीं है कोई इसके कह रहे। हनुमान चालीसा हेल्प आप कर कैसे सकती स्ट्रॉन्ग है। रखते हो अपना? भाई भाई कह रहे मेरे जिम में आओ। नहीं नहीं, मैं भाई क्या हुआ पता नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था एक टाइम पे जब मैं छोटा था। मैं बाथरूम भी मतलब लाइट ऑन करके ही जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन जगहों पे जाने लगे। अब अपने आप ही हो गया, मतलब अंधेरे से और इन चीज़ों से। अब क्या होता है ना, जैसे कि आपको कुछ आवाज़ आएगी ना तो आप गेट की तरफ भागोगे कि कोई आवाज़ आई है, भागो, और मैं उस आवाज़ के पीछे भागूंगा कि किस चीज़ की आवाज़ थी ये। तो माइंड सेट है सारा, और कुछ नहीं है। और भाई आपने कोई मूवीज वगैरह, कोई ऑडियंस को रेकमेंड करो, कोई हॉरर मूवीज देखे हो कोई आप, खुद बढ़िया, देखते हो? और खुद की पर्सनल फेवरेट कोई हो? मैंने आज तक कोई हॉरर मूवी नहीं देखी भाई, सीरियसली, और ना मैं देखता हूँ। भाई सही चीज है ये, क्योंकि पता है क्या होता है कि बहुत ज्यादा हॉरर मूवी भी जो देखते हैं ना उनका भी दिमाग थोड़ा वैसे ही चलने लग बहुत जाता है। बहुत ज़्यादा। और जो ये बहुत ज़्यादा बंदों को डर लगता है ना, वो हॉरर मूवीज़ की वजह से ही होता है। वो इमेजिन करने लग जाते हैं कि हमारे पर्दे के पीछे ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, खिड़की के पीछे ऐसे ही कुछ होगा, बेड के नीचे से कोई हाथ निकलेगा। सही बात है। तो वो उन्हीं चीज़ों को इमेजिन करने लग जाते हैं। लेकिन जबकि जो भूत होता है या फिर जो भी हम घोस्ट जिसको भी बोलते हैं, जिसको बेसिकली आपको पैरानॉर्मल में तो इसको सिर्फ एनर्जी बोलते हैं, ये ऐसे आप पे कभी अटैक करेगी नहीं कि आपको दिख जाए कोई उल्टा लटका एकदम से ही, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई ये भी सुना हुआ है कि भूतों की शादी भी होती है, बारात निकलती है इनकी। हाँ, सच है क्या ये? हाँ भाई सुना मैंने देखी नहीं आज तक। ना आपने क्या मेरे सुना को है? इन्वाइट किया इस गया। बारे में क्या सुना है आप? कह रहे हैं ना मेरे को इनवाइट किया। भाई यही सुना है, जब हम छोटे थे बचपन में थे तो हम गांव में जाया करते थे, तो बोला करते थे भाई रात को ये पार्टी करते हैं और इनके पैर उल्टे होते हैं, नाक में बोलते हैं। ऐसी ऐसी बहुत किस्से हैं, बहुत सारे किस्से ऐसे सुने हैं जो हमने। दिल्ली तू वो किस्सा सुना ना जो तूने एक पर्सनल पॉडकास्ट में सुनाया था, यहाँ की ऑडियंस के लिए भी फ्रेश होगा। भाई यही वाला किस्सा था बारात वाला। मैंने भी किसी ने सुनाया था, मैं भी छोटा था उस टाइम, कि भाई ऐसे ऐसे बारात जा रही थी एक, और एक मेरे नाना के फ्रेंड थे या कोई थे, वो खेत में सो रहे थे अपने, तो वो पीछे पीछे उस बारात में चले गए
और ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हें रात में कुछ दिखता है 2-3 बजे के बाद तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए पीछे पीछे, अगर तुम्हें ऐसी बारात या कुछ दिखती है। तो वो चले गए पीछे पीछे और वहाँ पे प्रॉपर वो पार्टी में खा पी के आए। इनफैक्ट जैसे शादी में होता है ना कि तुम खाना घर भी ले आते हो और नाच वाच के प्रॉपर। अब इतना नहीं डीपली नहीं पता मुझे, बट हाँ कह रहा है नाच वाच के। हाँ वो नाचे थे, साले डीजे थोड़ी बज वो रहा ताऊ हट जाए नाच के भी सुना आए। ये किस्सा ना हर बच्चे ने सुना होगा आपने। वो खाना लेके आते हैं, वो खाना घर आके देखते हैं वो शिट होती है। ये सबने सुना है। वो भी सुअर की ऐसा कुछ होता है। हाँ। वो टट्टी है साली, वो खाना नहीं है, टट्टी लिगड़ी। कुत्ते का है। भाई यार ये कहानी ना बनती हकीकत से ही है, बस थोड़ा ऑल्टर हो देखो, जाता है। पर मैं भी है ना अपनी वीडियो में ये जो भाई भाई ने मैं बात नहीं बोली है मान ना, सकता, जब तक मैं देखूंगा नहीं, सीधी सी बात है। जो भाई आपने बात बोली है ना, ये बात मैं भी कहीं ना कहीं इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चिंगारी होगी तभी तो आग लगी है। भाई देखो होगा 10 दिखाएंगे 100, लेकिन वो 10 तो दिखे साला क्या है। वही कोशिश मिले। वो 10 दिख ही नहीं सकता, वो एनर्जी है तो उसको आप देख भाई ही सकते, वो फील कभी कर भी सकते दिख सकती है, ऐसा भी नहीं है वो दिख ही नहीं सकता। है। जब दिखा देगी वो ये ना भी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज आप मानते हो ना वो ही आपको दिखती है। अब जैसे भाई का वही वाली माइंडसेट बात है है, हाँ। कि अब आवाज आ रही है, अब फैक्ट्री के अंदर थे बंदर, बाकी टीममेट्स को लगा भूत है, भाई ने जाके देखा तो पता चला क्या है। तो जो आप ढूंढते हो वही आपको मिलता है। अब आप मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। वही वाली बिलीव करने वाली बात है। अगर तू बिलीव करेगा भूत है भूत है भूत है तो तेरी फटेगी भी, तेरे पर पोजेस भी हो जाएगा, जो भाई कह रहे थे। तू बिलीव believe ही सिस्टम नहीं ही है करेगा। बेसिकली। हाँ। पैरानॉर्मल जो स्टडी में भी सिखाया था वो बिलीव सिस्टम ही है आपका। बिलीव आप करके जाओ, बिलीव कि ये चीज होती है तो आपको फील होएगी। पैरानॉर्मल वाली जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें ये सिखाते हैं कि आप मानो भूत है, या ये सिखाते हैं कि भूत नहीं है, आप ढूंढो उन्हें, फाइंड बेसिकली वो एनर्जी पे बिलीव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जीज होती हैं और एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो वो बताते हैं उसमें कि कैसे हम एक एनर्जी को देख सकते हैं या फिर कैसे हम उनको फील कर सकते हैं। हाँ, आजकल एक नया कोर्स चला है पैरानॉर्मल से हटकर, ये भी मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी। रेकी सुना होगा शायद रेकी आपने, हीलिंग। हीलिंग। भाई ये तो पुराना ये तो है। पॉजिटिव नहीं, लेकिन अब ये ट्रेंड में चल रहा है। हाँ ट्रेंड में तो अब आया है। हाँ, तो इसमें भी होता है कि बताते हैं कि रेकी सिस्टम से अभी मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को थोड़ा सा बताया था इन चीज़ों के बारे में कि कैसे अकेला बंदा अगर शमशान घाट में बैठे ना तो उसको कैसे चीज़ें फील हो सकती हैं। मैं ये ट्राई करूँगा आने वाले टाइम पे।